मास्टर को प्रणाम। आज हम महासमाधि के बारे में बात करेंगे बाबूजी महाराज की, जो कि चारी जी की डायरी से है उल्लेख इसका। आज इस शिष्य एक विदीर्ण हृदय से अपने गुरु को अंतिम विदाई दे रहा है तो कितना दुखी रहा होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वही उन्होंने इस डायरी में लिखा है जो कि जब कोई संत अपनी देह त्यागता है और दिव्य लोक में प्रवेश करता है, यानी कि अंतिम समाधि, तो बाबूजी महाराज ने 19 अप्रैल 1983 को महासमाधि को प्राप्त हुए थे, जैसा कि 2016 में प्रकाशित पुस्तक उनके पद चिन्हों पर चौथे भाग में वर्णित किया गया था। अब हम चारी जी की डायरी शीर्षक से नई पुस्तक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें बाबूजी महाराज की समाधि से संबद्ध अनुष्ठानों का पूर्ण विवरण है। बाबूजी ने चारी जी को निर्देश दिया था कि वे उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत किए जाने की उद्घोषणा महासमाधि के समय ही कर दें। चारी जी ने अपने गुरुदेव को खो देने के शोक और गहरे विषाद से भरे माहौल में कुछ लोगों को इस बाबत सूचित कर दिया था। इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई और 1983 के अंत समय अनिश्चय, पेचीदगी और कुछ लोगों के विरोध का समय रहा। यह मिशन और चारी जी के लिए एक कठिन वर्ष था, लेकिन उनके ही शब्दों में मन में गहरे विषाद की अनुभूति थी। व्यक्तिगत रूप से हानि की असहाय पीड़ा थी, लेकिन अपने मास्टर से विलग होने का एहसास तनिक भी नहीं था। इस पूरी चुनौती भरे वर्ष और आगे आने वाले समय में चारी जी महाराज को इसी दृढ़ विश्वास ने अपने प्रिय बाबूजी महाराज की कामना को मूर्त रूप देने में अडिग बनाए रखा। तो 20 अप्रैल 1983 अर्धरात्रि के बाद उन सब शोकाकुल अभ्यासियों ने विदीर्ण हृदय से दिवंगत मास्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो अंतिम यात्रा में भाग लेने शाहजहाँपुर नहीं जा पा रहे थे। रात 12:30 तक एक अम्बेसडर कार में गुरुदेव के शव को स्थापित करने का कार्य होता रहा। मैं दूर से देखता रहा। मैं बाबूजी के पास जाने का साहस नहीं बटोर पा रहा था। मेरे प्रिय गुरुदेव को ठंड का मौसम कभी रास नहीं आया। मेरे प्रिय गुरुदेव को ठंड का मौसम कभी रास नहीं आया और दुर्भाग्य से इस स्थिति में उनके चारों ओर बर्फ ने लपेट रखा था। उन्हें